हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज के इस टॉपिक में एक क्वेश्चन को हम हल करना बता रहे हैं। दो चार क्वेश्चन है, इसी को हल कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि x प्लस एक बटे एक्स बराबर 6 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में एक फार्मूला होता है। देखिए फार्मूले पे रखते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर का मान होता है, इसका दो मान होता है। एक होता है एक्स प्लस एक बटे एक्स का होल स्क्वायर -2, और इसका एक फार्मूला और होता है। चलिए एक फार्मूला और लिख दे रहे हैं। एक्स -1/x का होल स्क्वायर प्लस। देखिए इसका दो फार्मूला है। एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर का दो फार्मूला। देखो एक अगर अगर प्लस में रहेगा, जैसे यहाँ पे प्लस में है ये वाला चीज, एक्स प्लस एक बटे एक्स है, तो ये वाला लगाएंगे। और अगर माइनस में होता है, इसे देते हैं यहाँ पे माइनस में, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला। देखिए अगर x माइनस एक बटे एक्स का होल स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे प्लस दो आएगा, और प्लस वाला रहेगा तो माइनस दो आएगा। तो यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले पे रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाला है तो यहाँ ये वाला फार्मूला ले रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, पहले वाले क्वेश्चन को। तो देखिए मान रख रहे हैं सबका। एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर का मान हमको निकालना है, बाकी इसका मान दिया गया है। तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ इसके जहाँ पे क्या है हमारा 6 है। देखिए एक्स प्लस एक बटे एक्स यहाँ पे 6 है, तो वहाँ पे रख दो 6 का स्क्वायर -2। अब इसके आगे हल करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 -2। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 में से दो कितना बचेगा 34। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन का मान निकल गया 34। हाँ, इसको इस फार्मूले पे रख के निकालें। फार्मूला सबको याद होना चाहिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर बराबर 34 दिया है तो एक्स प्लस एक बटे एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें उल्टा दे दिया है, तो फिर भी इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे, रखेंगे मान सबका। ठीक है, इस बार इसका मान दिया है, इसका मान निकालने बोल रहा है, तो फिर से उसी फार्मूले पर रखो। एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे उसका मान 34 दिया, तो यहाँ पे रखोगे, इसका यहाँ पे रखोगे 34। एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर का मान हो गया 34। अब बराबर क्या दिया, एक्स प्लस एक बटे एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका मान निकालना, तो रख दो एक्स प्लस एक बटा एक्स का होल स्क्वायर। और क्या है, इसमें -2 है तो -2 रख दो। अब इसको हल करना। देखो -2 इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, +2, तो हो जाएगा 34 प्लस 2 बराबर एक्स प्लस एक बटे एक्स का होल स्क्वायर। 34 दो कितना हो गया 36 बराबर एक्स प्लस एक बटे एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, कर्डी लग जाएगा। यहाँ पे सीधे वर्गमूल निकाल दे रहे हैं, तो जगह एक्स प्लस एक बटा एक्स, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो बचेगा एक्स प्लस एक बटा एक्स। अब यहाँ से अगर वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा प्लस माइनस, और 36 का वर्गमूल आ गया 6। तो या तो प्लस से लेंगे या फिर माइनस से। तो यहाँ से देखिए इसका मान निकल गया, एक्स प्लस एक बटे एक्स का मान निकल गया +6। तो आशा करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूले पे रखते हैं, ठीक है, ये फार्मूला सब लोग को पता होना चाहिए, याद कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन ला रहे हैं। चलिए इसको रफ कर रहे हैं। चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा इसका।
चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर दिया है 48, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान ज्ञात कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन वो दे रहे हैं, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 और चलिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये बराबर है 27, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान होगा। चलिए दो क्वेश्चन दिए हैं, चलिए दोनों क्वेश्चन को हल करते हैं। एक क्वेश्चन को बता देंगे, एक क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। देखिए इसमें कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया है 10 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान दिया है 48। तो ज्ञात करना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए एक फार्मूला पता होगा सबको, एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से देखिए इसमें से हम दो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से इन तीनों में से हम दो कॉमन लेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए यहाँ से सबका मान रख रहे हैं, किसका मान हमको निकालना, पहले में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखिए ये फार्मूला है, फार्मूले पे इसका मान रख रहे हैं, एक जहाँ पे एक्स है वाई, बी के जहाँ पे वाई, सी के जहाँ पे जेड है, तो सबका मान रख दो। यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। चलिए हमको इसका मान निकालना है, तो और सबका मान रख दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दिया है, 10 दिया है, तो यहाँ पे रख देंगे 10, 10 का स्क्वायर हो गया बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना दिया है, 48 दिया है, तो यहाँ पे रख दीजिए इस पूरे का मान हो गया 48 प्लस 2 ब्रैकेट में है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसका हमको मान निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे। 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, 48 प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस 48 बराबर कितना बचेगा 2 ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। 100 में से 48 जाएगा कितना बचेगा 52 बराबर यहाँ हो जाएगा 2 ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। 2 को इधर भेजेंगे बटे में जाएगा तो क्या हो जाएगा 52 बटे 2 बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। 2 से काटेंगे कितना आएगा
26। तो आंसर आ गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 26, 26। ये रहा आंसर, ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब ये दूसरा क्वेश्चन खुद करके बताइएगा, नहीं आएगा तो कमेंट में कीजिएगा कि नहीं आया। जिसको ये क्वेश्चन सॉल्व आ रहा हो गया, जिसको आ जाएगा ये क्वेश्चन, वो कमेंट में बोलेगा सर हमको आ गया है, और जिसको नहीं आएगा बोलना सर नहीं आ रहा, फिर से बता दीजिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं इसके बाद। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मिटा रहे हैं इसको। और सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास, ताकि हमारा व्यूज वॉच टाइम पूरा हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। चलिए जैसे दिया है एक्स स्क्वायर, नहीं ए में दे रहे हैं। चलिए ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर का मान है 5, या फिर भी यही थोड़ा बड़ा दे रहे हैं। तो ए प्लस 1 बटे ए का मान दिया है 5, तो ज्ञात करना हमको ए के घाते 4 प्लस 1 बटे ए के घाते 4, ये मान ज्ञात करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन से बता रहे हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन देंगे इसको होमवर्क के लिए। तो देखिए यहाँ पे a प्लस 1 बटे ए का मान दिया है 5, तो यहाँ पे ए के घाते 4 प्लस 1 बटे ए के घाते 4 का मान निकालना है। तो देखिए इसका डायरेक्ट कोई फार्मूला तो होता नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले जैसे स्क्वायर में निकाले थे ए स्क्वायर प्लस 1 बटे ए स्क्वायर का मान, तो पहले उसका स्क्वायर निकालेंगे फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। चलिए करते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, इसका मान, फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 1 बटे ए स्क्वायर बराबर, चलिए यहाँ प्लस में हमको चाहिए तो हम लेंगे ए प्लस 1 बटा ए का होल स्क्वायर माइनस 2। चलिए यहाँ से स्क्वायर का मान निकाल रहे हैं, इसका मान निकालना है ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर बराबर, देखिए इसका मान दिया है 5, तो यहाँ पे रखेंगे इसका मान 5 का स्क्वायर माइनस 2। इसको हल करेंगे ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर का मान, 5 पचे 25, 25 में से 2 कितना बचेगा 23। चलिए इसका मान आ गया 23। अब क्या करेंगे, हमको चाहिए ए के घाते 4 प्लस 1 बटे ए के घाते 4, इसका मान चाहिए। तो क्या कर देंगे हम यहाँ पे, इसका वर्क कर देंगे, दोनों साइड का वर्क करने पर, ठीक है, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्क करने पर। अब यहाँ देखिए इसका वर्क करेंगे, देखिए ए प्लस बी, इसको मानेंगे ए, इसको भी मानेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, फार्मूला लगाओ ए स्क्वायर, देखिए घात 2 था, फिर इसका 2 घात करेंगे, कितना हो गया 4, प्लस 1 बटे ए का स्क्वायर, यानी कि 1 बटे ए के घाते 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर रखिए आगा प्लस 2ab, 2 इंटू ए का मान है स्क्वायर, इंटू बी का मान 1 बटे ए स्क्वायर। यहाँ देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा, और यहाँ देखिए 23 का स्क्वायर करेंगे तो 23 से बड़ा 2 बार कर लो, 23 गुणे 23। अब देखिए 3 त्रिकोण 3 दूना 6, 2 3 6, 10 3, कितना आ गया 529, ठीक है, तो इसका वर्ग आ गया 529। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 बटा, मतलब ए के घाते 4 प्लस 1 बटे ए के घाते 4 दिया है, और यहाँ पे प्लस 2 इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा -2, यहाँ देखिए ये सब कैंसिल हो गया है, फिर प्लस 2 बचा, इसको इधर भेज रहे हैं, तो हो जाएगा 529 और माइनस का 2,
तो आ गया हमारा 1/4 प्लस 1/1/4 बराबर, घटाएंगे 529 में से 2 घटाएंगे कितना आ गया 527। ये हो गया हमारा आंसर। तो जिस किसी को क्लास हमारा अच्छा लगा हो वो लाइक कमेंट और शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर सबको करना है।